शांति। मन को समझने के लिए मुझे थोड़ा समय निकालना होगा। हाँ, थियोरी की बात है कि मन, बुद्धि, संस्कार जो हमारे अंदर है उस अनुसार ही हमारे मन के संकल्प की उत्पत्ति होती, और फिर जो हमारी बुद्धि की आदत होंगी, बुद्धि या तो मन को कंट्रोल करेंगी या तो बुद्धि भी घबरा करके बैठ जाएंगी अलग होकर के और देखेंगी कि मन इधर उधर भाग रहा। परंतु बुद्धि को ये पहचान है कि मैं हूँ मालिक। बुद्धि को ये समझ आई कि मुझे अब इन घोड़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो जितना बुद्धि अपने कर्तव्य को याद रखेंगी और बुद्धि अपनी इस प्रकार से स्थिति बना कर रखेंगी, तो फिर बुद्धि अपने मन को अच्छी तरह से संभाल सकेंगी। जैसे माँ छोटे बच्चे को संभालती है, कितना प्यार से, जोश से नहीं, क्रोध से नहीं, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन से नहीं, प्यार से। जब प्यार से बच्चे को संभाल सकती, तो फिर प्यार से वो बच्चा बहुत अच्छा बड़ा होकर के माँ को दुआएं देता कि माँ ने मुझे बचपन से ही बहुत कुछ सिखाया। इसी तरह से मन को हमने बेलगाम घोड़ा बना लिया है। लगाम को छोड़ दिया तो फिर घोड़े को तो आदत पड़ गई है यहाँ वहाँ भागने की। तो बहुत ही आवश्यक है कि अभी बुद्धि अपनी स्थिति में स्थित होकर के मन को काबू में रखे। तो सबसे अच्छा समय है सवेरे सवेरे। आपका परिवार जिस समय भी उठता है, आप कम से कम आधा घंटा या चाहो तो 1 घंटा पहले भी उठ जाओ। और ये मत फिक्र करना कि नींद कम हो गई है तो कुछ तकलीफ होंगी, नहीं। वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्पों में ज़्यादा एनर्जी जाती है, और यदि हम व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर लेते हैं तो फिर हमारी एनर्जी बच जाती। तो जो 1 घंटे का आपने योग अभ्यास किया, वो तो 3 घंटे की नींद के बराबर एनर्जी आपकी बन गई, तो उसका कोई फिक्र नहीं। तो अभी हमें क्या करना है? हमें सवेरे उठकर परमात्मा की याद में अपने मन को लगाना है। परमात्मा को जानना भी आवश्यक है। परमात्मा ज्योति स्वरूप, निराकार शिव, जो सर्व गुणों का सागर है। तो मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, और साथ साथ परम आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। तो जबकि हमने बुद्धि का योग परमात्मा से इस प्रकार से जोड़ के रखा, तो परमात्मा के गुणों का तुरंत ही हमें अनुभव होने लगता। वो शक्ति, वो प्यार, वो शांति, वो पवित्रता, वो खुशी, सब कुछ आत्मा के पास आने लगता। और जब फिर न सिर्फ योग के समय ये हमारा बहुत ही सुंदर अनुभव होगा, परंतु आधा घंटा योग किया, उसका इम्पैक्ट मैं समझती कम से कम आधा दिन तक तो चलेगा ही। जो प्यार, शक्ति, पवित्रता का आपने अनुभव किया, दिन भर आपका व्यवहार उस अनुसार रहेगा। और यदि हमने 1 घंटा योग किया, मुझे तो लगता है कि दिन भर फिर आपकी वो स्थिति बन करके रहेंगी जो आपके सब जो भी घर वाले हैं, बच्चे हैं, जो भी पार्टनर है, जो भी है, वो सब आपको कहेंगे आज तो आपकी बहुत अच्छी खुशमिजाज शांतमय स्थिति नज़र आई। तो आपकी स्थिति देखने वाले अनेक हैं, बनाने वाले आप हो। एक अकेला आपको ही मेहनत करके बनाना होगा, वो आपको मदद नहीं करेंगे स्थिति को बनाने के लिए। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? सवेरे उठकर आधा घंटा, 1 घंटा परमात्मा की याद में, परमात्मा के गुणों को याद करें, परमात्मा के साथ जो मेरे संबंध है वो याद करें। परमात्मा से शक्ति लेकर के बुद्धि को इतना शक्तिशाली बनाएं जो वो मन को कंट्रोल कर सके और मन को सही रास्ते पर चलाएं।
मन तो दिन भर चलता, दिन भर तो क्या रात्रि को भी चलता, ये तो आप जानते हैं। परंतु दिन भर के समय, उस समय मुझे क्या करना है, जो कार्य सामने आता है शांति से, पहले तो मैं आत्मा शांत स्वरूप, पहले तो ये याद रखे, शांति से जिसकी जो बात है मैं सुनूं धीरज से, और फिर उस बात का मुझे जो फैसला करना है फैसला करके, और उनसे बातचीत करनी है ठीक है, मुझे अकेला फैसला लेना है वो भी ठीक है, कुछ उसको फैसले को एग्जीक्यूट करना है, प्रैक्टिकल कुछ एक्शन लेना है, उसके लिए भी मुझे तैयार रहना होगा। परंतु शांति से, जो मैंने धीरज से कुछ निर्णय किया है उसका ही फायदा होगा। अशांत मन अच्छी तरह से निर्णय नहीं कर पाता, तो मुझे अपनी स्थिति को योग के द्वारा शांत में स्थिति बनानी होगी,